नमस्कार आप सभी को संस्कार पब्लिक स्कूल सोका के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने डायरेक्टर सर गिरधारी सर ने बताया था, एक दिन पहले भी बताया था, जिसके बारे में होमवर्क देने के लिए बच्चों को, तो हम निरंतर रूप से होमवर्क भी दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन इसकी जरूरत को देख रहे हैं अपने को ये लग रहा है कि अब भी हमें लाइव क्लास चलानी पड़ेगी। इस वजह से हम इस प्रकार ये वीडियो चला रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से सभी कक्षाएं अलग अलग विषय की अलग अलग अध्यापकों के द्वारा सुचारू रूप से चालू की जाएगी। तो आज हम मैथ्स की क्लास चालू करेंगे, जो सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगी। सभी बच्चों को देखना पड़ेगा। और इसमें यह है कि जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इनके अलावा भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये कक्षाएं महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो एक बेसिक तौर से 0 लेवल से पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ में कंपटीशन की भी चीजें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। गणित का एक टॉपिक है छोटा सा संख्याएं। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे कोई भी विषय है, चाहे अंग्रेजी ले लो चाहे हिंदी ले लो, उनमें अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं? छोटी कक्षाओं में जैसे अंग्रेजी में अपन अल्फाबेट ABCD सीखते हैं और हिंदी में अपन अक्षर क ख वो सीखते हैं। तो इसमें भी कुछ संख्याओं के बारे में अपन सीखेंगे, तभी तो आगे जाके अपन गणित विषय को समझ पाएंगे। तो गणित विषय को समझने के लिए एक छोटी सी चीज होती है, सबसे पहले डिजिट, अंक होते हैं, क्योंकि अंकों से आगे संख्याएं बनेगी। तो अंकों के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गणित में अंक कितने होते हैं। अंक होते हैं गणित में 10। कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके, यहाँ लिख रहा हूँ देखना, 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं, काउंट कर लेना वाले। 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं और इनसे ही संख्याएं बनती हैं। तो अब संख्याएं बनती है, संख्याएं सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राकृत संख्या की। उसके बाद में प्राकृत संख्या के अंदर आती है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और साथ में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। इस प्रकार की संख्याओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रत्येक संख्या की मैं परिभाषा लिखूंगा, प्रत्येक का एग्जाम्पल लिखूंगा और प्रत्येक संख्याओं के बारे में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्राकृत संख्या पे। तो देख लो सभी, नंबर 1 प्राकृत संख्या, जिसका इंग्लिश में नाम नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले बताऊं आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो छोटा क्वेश्चन होता है वो बताऊंगा। परिभाषा सुनना ध्यान से, आप लिखते जाना आराम से, मैं बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा परिभाषा। आपको दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, वीडियो को दोबारा देख के आप परिभाषा को सुन सकते हो। तो परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। और प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाते हैं अपन, तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार आगे अनंत तक जाती हैं। ये संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या होती हैं। इसका मतलब इसमें जो एक डिजिट बताया था आपको मैंने शुरू में 0, तो 0 इसमें सम्मिलित नहीं है, तो 0 कभी प्राकृत संख्या नहीं होती है। अपने को ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक प्राकृत संख्याएं चलती हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं हो गई। इनके अंदर जो भी संख्याएं हैं वो जैसे मैं पूछूं, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ये संख्याएं कौन सी हैं, तो आपको बताना है कि प्राकृत संख्या है। छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी आपको बड़े क्यों ले जाता है। इसके बाद में प्राकृत संख्या के एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। प्रश्न एकदम छोटा है, लेकिन कभी कभार यह भी गलत हो जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? इसमें 1 होगी, क्योंकि अपन 1 से शुरू कर रहे हैं इसलिए 1 होगी। अब नंबर 2 पे आते हैं अपन, प्राकृत संख्याओं के बारे में अपन अध्ययन करें। तो प्राकृत संख्या में नंबर, इसी के सिर्फ प्राकृत संख्या में 1 नंबर आते हैं। वापिस इस प्राकृत संख्या के अंदर अपन सम संख्या, एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। नंबर 2 पे विषम संख्या।
तो अपन तुलना करके पढ़ेंगे कि सम क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। इनके अंग्रेजी के वर्ड है वो भी लिखा रहा हूं साथ में। इससे कहते हैं इवन नंबर, और इसे कहते हैं ऑड नंबर। जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक नेम आया था, उसमें ऑड नंबर की गाड़ी इस दिन चलेगी, इवन की इस दिन चलेगी। हम सभी ने सुना होगा कि ऑड इवन एक नंबर क्या है। तो मैं बता दूं, ऑड नंबर और इवन नंबर इनके हिंदी में नाम भी दे रखे हैं। तो इवन नंबर तो ये होते हैं जो सम संख्या वाले, अभी मैं नीचे एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि इवन नंबर कौन से है, कौन कौन सी किस प्रकार की थी, वो नेम भी आपको, क्योंकि गणित एक ऐसे विषय है जो हर सेक्टर में काम आती है, इसलिए गणित के प्रत्येक पहलू को ध्यानपूर्वक आपको समझना है ताकि दैनिक दिनचर्या में भी हमारे काम में आ सके। विषम संख्या है ऑड नंबर, इन सभी की अपन परिभाषा लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे। तो सबसे पहले सम संख्या की भी परिभाषा बता रहा हूं आपको। तो सम संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वे संख्याएं सम संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वे संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सम संख्या में एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, जैसे 2, 4, 6, 8, आगे अनंत तक जाएगी, यानी अनंत तक है, तो ये होगी सम संख्या। फिर विषम संख्या की परिभाषा सुनना आप, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वे क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या में लिखेंगे अपन 1, 3, 5, 7 और इस प्रकार अनंत तक। अब ये एक आपको बेसिक लग रही है, लेकिन इसके अंदर देखना, इस एग्जाम्पल के अंदर लॉजिक देखना आप, इसमें 2 का अंतर है। जैसे 2 के बाद में 4, 4 के बाद 6, 8, इसमें देखना, इसमें भी 2 के अंतर है। यानी दोनों उदाहरण में देखना आप, प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या प्राप्त होती है, और प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ने पर भी अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखना आप, जैसे अपन लेते हैं 4 एक सम संख्या है, इसमें अपन 2 जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ने पर क्या आएगी, 7 आएगी। यानी 2 सम संख्याओं का योग क्या आता है, समय। अब इसके बाद देखो आप एक विषम संख्या लेते हैं, इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगी, 3। यानी फिर इसमें भी वही कहानी है कि विषम संख्या में 2 जोड़ने पर क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। यानी दोनों में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़े तो अगली सम संख्या आ जाएगी, और विषम संख्या में 2 जोड़े तो विषम संख्या आ जाएगी। फिर इसके बाद में एक, ये तो जोड़ का था। अब दूसरा नेम है घटाने का। तो प्रत्येक सम संख्या में से अगर अपन 2 घटाएं तो क्या आता है, वापस वही सम संख्या आती है, और प्रत्येक विषम संख्या में से 2 घटाएं तो भी क्या आती है, विषम आती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, अपवाद यह है कि उसके लिए वो नियम लागू नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया कि प्रत्येक सम संख्या में से अपन 2 घटाएंगे तो आ जाएगी सम संख्या, लेकिन अपन सबसे छोटी सम संख्या 2 है, अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और अब इसमें बात करते हैं अपन 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे। इस प्रकार ये नियम, थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला एक प्रश्न है, आप लिखना भी है, आप समझना भी है। प्रश्न यह है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। प्रश्न है सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो अपना आंसर रहेगा 2, क्योंकि शुरुआत 2 से करें, 2, 4, 6, 8। अपन बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या की, इसका भी ध्यान में रखना है। अपन बात किसकी करें, प्राकृत संख्या के अंदर सम संख्या और विषम संख्या बढ़ रही है। अभी मैं एकदम जो छोटी कक्षा होती है, कक्षा 6, 7, 8 उनकी बात कर रहा हूँ, उनके अंदर जो पढ़ा रहे वो बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो गहराई से पढ़ाने वाली बात है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी सीखने के लिए, जो आज तक आपने सीखी नहीं है। वो चीज मैं बताऊंगा, पहले आपको जो बेसिक्स पढ़ा हुआ है वो बता देता हूँ। सम और विषम की एग्जाम्पल होगी। ऐसा ही विषम में एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने कह दिया कि सम संख्या 2 है, तो क्या बताओ कि 0 सम संख्या है या विषम है, या माइनस के 2 सम है या विषम है, या माइनस का 1 सम है या विषम है। इनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा। या अपन कहे कि मान लो कोई सी संख्या हो रहा है, माइनस के 4 है या 1, जैसे इस प्रकार की संख्या आती है जिन्हें अपन
हिंदी में देवनागरी लिपि कहते हैं। तो क्या इनको भी अपन सम और विषम बोल सकते हैं क्या? या रोमन संख्या आती है जैसे 1 2 3 इस प्रकार की रोमन संख्या होती है 4, तो क्या अपन इनको भी सम और विषम बोल सकते हैं क्या? तो ये भी बेसिक जानकारी है जो आपको बताई जाती है। अपन इनको भी सम और विषम कह सकते हैं। तो वही नेम इसमें लगेगा। जैसे ये 4 देवनागरी भाषा का है तो इसको भी अपन क्या कहेंगे? सम कहेंगे, और 5 से विषम हो जाएगा। ऐसे ही रोमन में है सम विषम का नेम इसमें भी लगेंगे, तो इनको भी अपन हम सम और विषम संख्या कह सकते हैं। फिर इसके बाद अपनी बात थी कि जीरो वाली और माइनस वाली। तो इनमें जीरो सम है या विषम है? एक तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ये क्वेश्चन आपका डाउट ही है एक तरीके से, मानो कि प्रश्न ये है कि जीरो सम है या विषम है। अगर प्राकृत संख्या की बात करेंगे तब तो प्राकृत संख्या की तो 2 से शुरू होगी। यहाँ पे मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा? हालांकि जीरो सम है, वो बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार सम है पूरा, क्योंकि गणित पूर्वक पे आधारित है, सत्यापित करने पर आधारित है। तो जीरो सम क्यों है वो भी बताऊंगा, और यहाँ जीरो क्यों नहीं लिखा वो भी बताऊंगा। यहाँ पर माइनस की संख्या क्यों नहीं लिखी वो भी बताऊंगा। माइनस की संख्या यहाँ भी होती है क्योंकि एक अक्षर 6 में है संख्या रेखा, तो वो संख्या रेखा भी यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको। तो संख्या रेखा के किस तरफ दाएं बाएं होते हैं, मध्य में जीरो होता है, तो वो भी सम और विषम में आते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्योंकि अपन बात करें प्राकृत संख्या की, और प्राकृत संख्या आपको पता है, मैंने बता दिया परिभाषा में 1 से शुरू होती है, इसलिए क्योंकि 1 से जो छोटी संख्या है जीरो माइनस वाली, तो वो आने की तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपन सम और विषम पढ़ रहे हो, प्राकृत संख्या के अंदर पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बाहर जाके पढ़ा रहा हूँ, बाहर जाके पढ़ाऊंगा तो उसमें प्राकृत संख्या का वर्ड नहीं आएगा, तो उसमें सीधा ये आएगा कि प्रश्न जैसे कई बार बहुत बड़े कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, RS हो IAS हो, उनमें क्यों सुना जाता है कि जीरो सम है या विषम है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो अपने को वहां पर सम बताना है, और सम क्यों बताना है वो मैं बता दूं। एक नेम तो ये है कि जैसे संख्या रेखा के बारे में दिखाता हूं आपको। सबसे पहले 0 1 इस तरफ -1 2 इस तरफ -2। एक चीज आप देखना कि जैसे 2 सम है 1 विषम है, और यहाँ पर अगर 1 विषम है यानी 2 विषम संख्याओं के बीच में 1 सम संख्या होती है, या कह सकते हैं कि 2 सम संख्याओं के बीच में 1 विषम संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 सम संख्याओं के बीच में 1 विषम होगी और 2 विषम के बीच में 1 सम होगी। तो ये तो एकदम बेसिक जानकारी, लेकिन वो मेन जानकारी थी कि जीरो सम क्यों है। तो यहाँ देखना आप, जीरो सम संख्या की परिभाषा थी, नंबर 1 देखना आप, इसलिए सत्यापित करने के 2 नियम है। सम संख्या की यह परिभाषा थी कि जब किसी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं तो जब पूरा पूरा जाता है तो क्या हो जाएगी? वो सम संख्या हो जाएगी। तो अगर 0 में 2 का भाग देते हैं तो 0 आ रहा है, तो पूरा पूरा जा रहा है, आप भाग देके देख लो बनाई, हालांकि आ रहा 0 है, लेकिन पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग अगर 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यहाँ से 0, तो क्या बचेगा? 0। तो इसमें यह नियम तो लागू हो रहा है कि 0 में 2 का भाग देने पर 0 आ रहा है, यानी पूरा पूरा भाग तो जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं पॉइंट में तो नहीं गया ना, तो भाग तो जा रहे हैं। तो पहला नेम तो ये हो गया। अब दूसरा नेम ये है, उसके अंदर में आपको 2 लाइनें पहले लिखा रहा हूँ, वो लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताई थी कि 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग सम होता है। याद करिए कि 2 विषम, अब बात मैं वो कर रहा हूँ कि जोड़ने वाली बात नहीं, 2 विषम संख्याओं का योग क्या आता है? वो भी सम ही आता है। कैसे? देखना एक बार, जैसे विषम संख्या ले रहे हैं अपन 1, दूसरी विषम संख्या 3, इन दोनों को जोड़ो 4 आ रही, क्या है? सम संख्या है। या कोई सी और देख लो, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या, दोनों को जोड़ो 12 आ रही, यानी क्या आ रहा है? सम। और सम को जोड़ेंगे 4 + 6 10, यानी अगर कंटिन्यू 2 सम संख्या को जोड़ रहे हैं तो सम संख्या आएगी, और विषम को जोड़ रहे हैं तो भी सम संख्या आएगी। एक तो ये नेम लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूं दोबारा एक बार लिख लेना। जब अपन कंटिन्यू 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो अपने को रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है? सम होता है। और 2 विषम को जोड़ते हैं तो भी सम होता है। फिर दूसरा नियम ये है कि जब अपन एक सम संख्या और एक विषम जोड़ते हैं तो विषम प्राप्त होता है। कैसे? जैसे एक सम है, अगला विषम लेते हैं अपन, तो क्या आया? 3। तो ये क्या चीज है? विषम है, यानी एक तो सम है और एक है विषम है। एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, यानी विपरीत जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम आएगा। ऐसे ही यहाँ पहले अपन लेते हैं विषम, फिर सम लेते हैं तो भी क्या आएगा? विषम आएगा। तो अपने को दोनों नियम ध्यान रखना है। अगर कंटिन्यू 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो रिजल्ट सम आएगा, और विषम को कंटिन्यू जोड़ते हैं तो भी सम आएगा। लेकिन सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और विषम और सम को जोड़ेंगे तो भी विषम आएगा।
तो ये ध्यान में रखना है। अब अपन वो जीरो वाली बात कर रहे हैं, सम है या विषम। तो सबसे पहले अपन मानते हैं, माना कि जीरो, अपने गणित में एक रूल होता है, माना कि जीरो एक सम संख्या है। जीरो क्या है? सम संख्या है। तो अपना पहला नियम हो गया कि जीरो सम संख्या है। तो यहाँ पर देखना जीरो सम संख्या है। अगला अपन अगली कोई भी सम संख्या ले लो, कोई सी सम संख्या ले लो, जैसे 2 ले रहा हूं मैं, दोनों को जोड़ो, क्या आया? 2। तो अपना वो नेम जो पहला नेम था कि 2 सम संख्याओं को जोड़ दे सम आ रहा है। यस, जीरो में आप कुछ भी जोड़ दो, कोई सी भी सम संख्या जोड़ दो, रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो पहला नेम क्लियर है, यानी 2 सम संख्याओं का योग सम आ रहा है। अब अपन लेते हैं विषम, जैसे कि जीरो विषम है, माना कि जीरो विषम है, ये नेम यहाँ पर देखना आप, अपन 2 विषम संख्या ली थी, रिजल्ट सम आएगा। अब अपन मान रहे माना कि जीरो विषम है, ये तो अपनी कल्पना सही थी। अब माना कि जीरो विषम है, यहाँ पर जीरो विषम मान रहे अपन। अब विषम में क्या जोड़ेंगे? 2 विषम संख्याओं का योग सम आना चाहिए। विषम में अपन विषम जोड़ते हैं, यानी 1 जोड़ते हैं, तो क्या आया? 1। तो यह क्या सम है? क्या सम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये विषम आया, इसलिए ये कल्पना अपनी गलत हो गई, क्योंकि ये नेम इस नेम पे फॉलो नहीं कर रहा है। ये नेम किस पे? इस पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम आनी चाहिए थी, और आप क्या रही है? विषम आ रही है। इस वजह से जीरो की, जब भी आपके बात है, कोई भी पूछे कि जीरो सम है विषम में, तो आपको बताना है जीरो, क्योंकि अपन पढ़ते हैं, कक्षाओं में पढ़ाते हैं अध्यापक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ाते हैं, और वो यही से सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल लिखते हैं। तो मैं आपको इतना लिखने के बाद में इससे आप पीछे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं, -2 -4, यानी ये संख्या रेखा हो गई, वो मध्य में जीरो हो गया, और इस प्रकार भी संख्याएं हो सकती है। ऐसा ही इसमें रूल होगा, -1 और -3, यानी इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, और जीरो को क्या मानेंगे अपन? सम संख्या मानेंगे।